मध्य प्रदेश में अब संडे लॉकडाउन भी खत्म कर दिया गया है। आपको बता दें, लोग रविवार को भी सामान्य तरीके से आवाजाही कर सकेंगे और बाजार भी खुले रहेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कोरोना काबू में है। 35 जिले में ऐसे हैं जहां पर एक भी पॉजिटिव केस नहीं आए और पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.06% रह गई है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में संडे लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है क्योंकि 35 जिले ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिव रेट एक भी नहीं आया है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश में संडे लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू अभी भी रहेगा जारी। नाइट कर्फ्यू पहले की तरह ही अभी भी लगातार जारी रहेगा और कोरोना के केस कम होने पर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है। आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दी है। मध्य प्रदेश में अब संडे लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू पहले की तरह ही बरकरार रहेगा। संडे को भी अब सभी दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन इस बीच नाइट कर्फ्यू पहले की तरह ही रहेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 35 जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी कोरोना के केसेस नहीं मिले। इसको मद्देनजर रखते हुए प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है और संडे के दिन भी अब सभी दुकानें खुली रहेंगी और संडे लॉकडाउन को खत्म कर दिया है। सिर्फ नाइट कर्फ्यू को बरकरार रखा है। आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। नाइट कर्फ्यू अभी भी लागू रहेगा पहले की तरह। कोरोना के केस कम होने पर यह फैसला लिया गया। चलिए, तो अब हम सीधा लाइव चलते हैं। आपको बता दें कि लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। ऐसे में हम नाइट कर्फ्यू अभी भी रहेगा जारी। ऐसे में हमारे साथ 3 हमारे रिपोर्टर्स लगातार जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले चलते हैं एहतियाब के पास। आप बताइए वहां पर क्या कुछ स्थिति है। नाइट कर्फ्यू को वहां पर बंद कर दिया गया। नाइट कर्फ्यू पहले की तरह बरकरार रहेगा, लेकिन संडे लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है। तरुण निश्चित ही अगर इंदौर की हम बात करते हैं तो इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है और आर्थिक राजधानी होने की वजह से यहाँ लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा व्यापार को नुकसान हुआ था। ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 300 से 500 करोड़ का व्यापार प्रभावित लगातार हो रहा था, जिसके चलते ये कहा जाए कि इकोनॉमी का जो पहिया है कहीं ना कहीं थम गया था। अब थोड़ा सा साई ऑफ रिलीफ कहा जा सकता है क्योंकि इतना एडवर्सली इफेक्ट होने के बावजूद भी अब हालात ये हो गए कि यहाँ स्थिति सामान्य है। अगर पिछले 24 घंटों की बात करता हूँ तो केवल 7 पॉजिटिव पेशेंट्स सामने आए हैं कोरोना के और एक्टिव पेशेंट्स की संख्या भी 141 के आसपास रह गई है। यानी जो पहले आंकड़ा 4 डिजिट के अंदर होता था 1000 से लेकर 3000 के बीच में, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ग्राफ गिर चुका है। जाहिर सी बात है, रिकवरी रेट भी अच्छा है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश के अंदर रविवार को भी व्यापार खुला रहेगा, अनलॉक रहेगा, लॉकडाउन खोल दिया गया है। जाहिर सी बात है, व्यापार को बहुत ज्यादा इससे एक बूस्ट मिलने वाला है। खासतौर के ऊपर रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बात करते हैं या दुकानदारों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव हो जाता है। संडे का दिन अमूमन इंदौर शहर के अंदर लोग दोपहर बाद खरीदारी करने या खाने पीने के लिए निकलते हैं, तो वो सामान्य स्थिति हो गई है। लेकिन इसमें कंडीशंस अप्लाई है। ये अनलॉक इतना सिंपल नहीं है। आपको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना लाजमी है। आपको डेफिनेटली का पालन करना होगा। मास्क लगाना जरूरी है, साथ ही साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग की जिसकी बात की जाती है कि भीड़ ना लगाई जाए। आमतौर पर हमने ये देखा है कि दुकानों के अंदर अक्सर ये होता है कि लोग एक साथ पहुंच जाते हैं, 7-8 लोग एक साथ पहुंच जाते हैं। कोशिश ये रहती है कि जल्दी से जल्दी सामान खरीदे। इस चीज के अंदर अब व्यापारिक संगठन भी आगे आ रहे हैं कि यदि भीड़ ज्यादा होती है तो वो भी मना करते हैं कि आप थोड़ी देर बाहर रुक जाइए, उसके बाद में दुकान के अंदर आइए। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत भी नजर आते हैं कि कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करते हुए इकोनॉमी का पहिया जो है, आर्थिक राजधानी है मध्य प्रदेश की, तो यहाँ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। अगर वैक्सीनेशन की बात करता हूं तो वैक्सीनेशन के लिए इंदौर ने रिकॉर्ड कायम किया है। देश में ही नहीं, मध्य प्रदेश में तो खैर डेफिनेटली नंबर 1 था, देश में भी नंबर 1 रहा। अगर कल का मैं रिकॉर्ड उठाता हूं तो 1.25 लाख वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया था। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा लिया। तो ये वो उत्साह है जो कहीं ना कहीं ये प्रेरित करता है दूसरे शहरों को भी कि वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा करवा ले। अब ये दावा किया जा रहा है कि 75% ऑफ पीपल इन इंदौर, यानी इंदौर के 75% आबादी
पहला डोज तो लगवा चुकी है, यानी हर्ड इम्यूनिटी की जिसकी हम तरन्नुम बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस तरफ बढ़ता हुआ इंदौर नजर आ रहा है। तकरीबन 7-7.5 लाख डोजेस और लगाने और इंदौर 100% वैक्सीनेटेड शहर की गिनती में आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस चीज के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ में शासन प्रशासन और इंदौर की जनता जो सबसे ज्यादा इस पॉजिटिविटी के साथ में वैक्सीनेशन लगवाने पहुंची कि हमें इस बीमारी से निजात पानी है। वैक्सीनेशन के बाद में भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। आर्थिक पहिया शुरू हो गया है। संडे का दिन अक्सर लोग कोशिश करते हैं कि छोटी मोटी चीजें खरीदने निकले, तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रांजैक्शन ऑफ मनी होगा वो एक बेनिफिट देगा मध्य प्रदेश की इकोनॉमी के लिए, शहर की इकोनॉमी के लिए और लोगों की इकोनॉमी के लिए। तरन्नुम जी एहतियाब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सीधे चलते हैं भोपाल ब्रिजेश के पास। ब्रिजेश, वहां पर क्या कुछ स्थिति है, लोग किस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कल देर शाम मुख्यमंत्री ने तरन्नुम ये फैसला लिया था कोरोना की समीक्षा बैठक में कि संडे का जो लॉकडाउन है वो खत्म कर दिया जाएगा और आज भोपाल में भी लॉकडाउन खत्म हो गया है। बाजार खुलने भोपाल में शुरू हो गए हैं। जिन लोगों को रात को ही सूचना मिल गई थी, दुकानदारों को, व्यापारियों को, उन्होंने अपनी दुकान खोलना शुरू कर दिया। हालांकि बाजारों में फिलहाल बहुत ज्यादा रंगत नहीं देखी जा रही है। अभी जैसे जैसे दिन चलेगा तरन्नुम और भी बाजार खुलेंगे, लेकिन यहाँ पर कोरोना की गाइडलाइन को काफी सख्त किया गया है। जो जुर्माने की राशि है उस जो जुर्माना है वो बढ़ाने की बात की गई है। पहले ही मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके रात को भी ये कहा था कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन सख्ती से कराया जाएगा। संडे का यदि अनलॉक चाहते हैं तो पूरा गाइडलाइन का पालन करें, आने वाले ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग सिखाएं, भीड़ भाड़ न लगाएं बाजारों में और मास्क अनिवार्य करें, बिना मास्क के किसी को सामान न दें। ये प्रशासन को रात को ही कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ लगाते हुए नजर आएंगे या फिर जो ग्राहक या पब्लिक जो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ लगाएगी उन पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी। तो ये तमाम प्रशासन की भी सख्ती है और व्यापारी भी तैयार हैं आज बाजार खोलने के लिए। डेल्टा प्लस का भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में प्रशासन ने उसको लेकर क्या कुछ सख्त कदम उठाए? फंगस के मामले अब उतने नहीं आ रहे हैं जितने एक महीने पहले तेजी से मामले बढ़े थे, तो ये राहत का विषय है। लेकिन अब चिंता की बात, जैसा आपने कहा तरन्नुम, कि डेल्टा प्लस के मामले वेरिएंट जो है वो भी लगातार मिलने शुरू हुए हैं। अभी फिलहाल 8 मरीज मध्य प्रदेश में जिनमें पुष्टि हुई है। 200 से ज्यादा मरीजों का जीनोम की जो फ्रीक्वेंसी जांच के लिए उनके सैंपल दिल्ली की भेजे गए हैं, अभी उनकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन कुछ और ज्यादा मरीज मिल सकते हैं आज और कल 2 दिनों में, क्योंकि आज और कल 2 दिनों में कई जो ऐसे मरीज हैं, लगभग 2 दर्जन, जिनकी रिपोर्ट दिल्ली से आनी बाकी है। तो कुछ और लोगों में इसकी पुष्टि हो सकती है। उज्जैन में एक मौत व्यक्ति की हुई थी, उसकी पुष्टि डेल्टा प्लस वेरिएंट से हुई थी, उसकी मौत की पुष्टि हो चुकी है। लगातार सरकार यही प्रयास कर रही है, जैसा सरकार कह रही है और दावा भी कर रही है कि डेल्टा प्लस के वेरिएंट के मरीज बढ़ने से पहले ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जाए और इसीलिए संडे के दिन भी ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जा रहा है। और 1 जुलाई से घर घर जाके भोपाल जिले में जो 90% जहां काम पूरा हो गया है वैक्सीनेशन का, और वहां पर घर घर जाकर टीका लगाया जाएगा जो लोग रह गए उनको, और 100% का जो टारगेट है वो अचीव करने की पूरी कोशिश की जाएगी। साथ ही अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट की चेतावनी के बाद। और जैसा सरकार ने पहले ऐलान किया था, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने, कि भोपाल में और इंदौर में जीनोम फ्रीक्वेंसी की जांच के लिए डेल्टा प्लस वेरिएंट की पहचान के लिए मशीनें लगाई जाएंगी, उसके भी जो प्रशासनिक रूपरेखा है वो तैयार की जाने लगी है। जी ब्रिजेश, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। अब हम चलते हैं छिंदवाड़ा, वहां पर क्या कुछ स्थिति है? आफाक, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तरन्नुम, देखिए बिल्कुल जैसे जी 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 देखिए तरन्नुम, जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हुई थी, वैसे वैसे धीरे धीरे जहां जैसी स्थिति बन रही थी, शासन प्रशासन द्वारा छूट दी जा रही थी। पर अब तमाम जो अत्याधिक जिलों के अंदर जो है कोरोना के ग्राफ कम हुआ है, कोविड पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा भी आना कम हो गया है।
जिसको देखकर जो है इतवार का जो कर्फ्यू था, जनता कर्फ्यू था, उसको भी अब खत्म कर दिया गया है। ऐसा शासन ने आदेश भी निकाला था, जिसको लेकर कल छिंदवाड़ा के अंदर भी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई। उस पर जो है इतवार का जो कर्फ्यू था उसको खत्म करने की अनुशंसा जो है वो छिंदवाड़ा की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने की थी, जिस पर कलेक्टर ने मोहर लगा दी और रात को जो है ये आदेश निकाला गया कि छिंदवाड़ा में भी जो है अब जनता कर्फ्यू जो इतवार का रहता था, जो रात्रि शनिवार रात्रि से सोमवार की सुबह तक रहता था, उसको खत्म कर दिया गया है। वहीं पे तरन्नुम मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि छिंदवाड़ा के अंदर एक राहत की बात यह है कि पिछले 3 दिनों से छिंदवाड़ा में जो कोविड संक्रमण का आंकड़ा है, जो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है, वो शून्य हो चुका है। पिछले 3 दिनों से ये आंकड़ा शून्य की स्थिति में आ गया है। वैक्सीनेशन की भी जो गति है वो अच्छी चल रही है। छिंदवाड़ा के अंदर महाअभियान से लोग जुड़ते नजर आ रहे हैं। पहले दिन भी छिंदवाड़ा में जब महाअभियान का पहला दिन था, उस दिन भी जो है महाअभियान ने अपना टारगेट क्रॉस कर लिया था। उसके बाद 2 दिन ऐसी स्थिति रही क्योंकि लोगों ने वैक्सीनेशन मतलब पाने लोग ज्यादा तादाद में पहुंच गए थे, तो वैक्सीनेशन भी खत्म हुआ, लेकिन टारगेट अभी भी लोग अचीव यहाँ का शासन प्रशासन कर रहा है। लोग पहुंच रहे हैं, जुड़ रहे हैं। यहाँ तक अब ये स्थिति है कि वैक्सीनेशन की तादाद बढ़ानी होगी, उपलब्धता बढ़ानी होगी। जिस तरह से लोगों के अंदर जागरूकता आई है, यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्र जो छिंदवाड़ा के आदिवासी बाहुल क्षेत्र हैं, चाहे चिमटीपुर की बात करें, तामिया की बात करें, पातालकोट की बात करें, यहाँ भी अब खबरें मिलने लगी हैं कि ग्रामीण जो है वो अपने आप को वैक्सीनेशन लगवाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ये बात कहीं ना कहीं समझ आ चुकी है कि अगर कोरोना से बचना है तो वैक्सीन लगवाना है। तो ये एक अच्छी बात है छिंदवाड़ा में, कोरोना का ग्राफ भी कम होता नजर आ रहा है। तो आज जो जबकि इतवार को जनता कर्फ्यू खोला गया है, तो आज फिर से जो है बाजारों में रौनक दिखेगी। इतवार को जो है लोग वैसे भी छुट्टी वगैरह का दिन होता है तो अपने परिवार को लेके जाते हैं, लेकिन इस बीच इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग करें, मास्क चेहरों पर लगाएं, सैनिटाइजेशन का पूरा प्रॉपर प्रयोग किया जाए। तो इन तमाम बातों पर भी इन लोगों को ध्यान देना होगा। तरन्नुम जी अफाक, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। इसी बीच हमारे साथ अंकिता भी जुड़ चुकी है। अंकिता, वहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है? आपको बता दें कि जैसे कि संडे को भी लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया, ऐसे में क्या लगता है कि खतरा बरकरार रहेगा या फिर कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिलेगी? बिल्कुल तरन्नुम, करीब 1 साल बाद ही सही आज संडे जो है वो अनलॉक हो चुका है और अभी मैं जिस मार्केट पे खड़ी हूँ वो मालवी रोड का नज़ारा। मैं सबसे पहले आपको नज़ारा दिखाती हूँ कि अनलॉक होने के बाद यहाँ की स्थिति किस तरह से है। सुबह करीब 9 बजे से दुकानें अब पूरी तरीके से खुल चुकी हैं। लोग कस्टमर भी जो हैं, ग्राहक जो हैं वो लगातार आने का सिलसिला लगातार जारी है। और देखिए तरन्नुम, 1 साल हो चुका और 1 साल बाद जिस तरह से आज जो अनलॉक हुआ है, और ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति हैं, जो लोग घरों पे रहते थे, केवल जिनको संडे के दिन ही जो शॉपिंग करने घरों से बाहर निकलते थे, उनके लिए ये दिन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बाकी दिन ऑफिस की वजह से लोग अपने घरों से जो है बाहर नहीं निकल पाते थे। लेकिन अभी प्रशासन ने भले ही अनलॉक कर दिया हो, लेकिन तरन्नुम अभी भी ये कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो आपको करना पड़ेगा, सैनिटाइजर आपको उपयोग करना पड़ेगा और कोविड-19 के जो नियम है वो भी आपको मानना पड़ेगा। भले ही प्रशासन ने आज संडे को अनलॉक कर दिया, लेकिन स्थिति अगर अभी की बात करेंगे तो प्रशासन ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कलेक्ट्रेट के द्वारा कि अगर किसी भी दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, सैनिटाइजर का उपयोग नहीं किया गया या 10 से ज़्यादा लोगों की दुकान में भीड़ रहेगी, तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। भले ही अनलॉक कर दिया हो, लेकिन कोविड-19 के नियम का पालन करने का निर्देश सभी को दिया गया है। जी अंकिता, आप जहां पर अभी उपस्थित है वहां पर हमें कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं, कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। हो सके तो वहां पर आप कुछ लोगों से बातचीत कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए लोग अभी लगातार लोग यहाँ पे आने जाने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह का समय है, मार्केट जो है वो खुला हुआ है। हम कोशिश करते हैं लोगों से बात करने की, आखिर क्या कुछ स्थिति जो है उनके साथ है, क्योंकि देखिए स्थिति अगर अभी की बात की जाए तो लोग भले ही दुकान खुल चुका है, लेकिन अब कैसे सुनते भैया दुकान खुल चुका है, कितनी उम्मीदें हैं कि कस्टमर आएंगे? करीब आ जाएगा पूरा सब के सब। अच्छा, क्या लगता है कोरोना खत्म हो चुका है? नहीं। फिर आपने मास्क भी नहीं लगाया है? जी। लगता नहीं कि मास्क लगाने की जरूरत है? जी, लगता है। बिल्कुल, देखिए लोग हैं, आना जाना आवाजाही शुरू कर दी है, लेकिन उम्मीद यही जता रहे हैं। यहाँ पर लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। इसी बीच हम चलते हैं चेतन के पास। चेतन, वहां पर क्या कुछ स्थिति है, लोग किस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए लंबे समय बाद अब ग्वालियर में जो है
अनलॉक हो गया है संडे, क्योंकि जिस तरह से देखा गया था कि अब लंबे समय के बाद अनलॉक हुआ है, लेकिन लोगों को यहाँ पर अब कहीं ना कहीं एक राहत के तौर पर राहत मिल गई है। इस वक्त मैं ग्वालियर के मुख्य मार्ग पर, यहाँ पर जो बसों की आवाजाही, चाहे लोगों की आवाजाही, बिल्कुल लोग सुचारू रूप से आने जाने लगे हैं। एक वक्त था जहाँ पर देखा जाता था कि यहाँ पर संडे को पुलिस की तैनाती जोरों से होती थी और लोगों की आवाजाही को चेक करते थे कि कोई व्यक्ति यहाँ पर फालतू तो नहीं घूम रहा, और फालतू घूमने वाले व्यक्ति के पर सख्ती के साथ यहाँ पर कार्रवाई भी की जाती थी। लेकिन अब जो संडे का लॉकडाउन बंद कर दिया गया है और आज पूरी तरह संडे खोल दिया गया है, तो उसके संडे खोलने के साथ ही लोगों की आवाजाही बिल्कुल शुरू हो गई है। चौराहा है, चौराहे पे आप देख सकते हैं कि तमाम गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं, नगर पालिका के नगर निगम बसेस भी हैं, बिल्कुल लगातार चलने लगी और लोगों की बिल्कुल आवाजाही है पूरी तरीके से शुरू हो गई है। तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। आसपास की जो दुकानें हैं, सब्जी की दुकानें हैं और भी जो अन्य गुमटी की दुकानें हैं, वो पूरी दुकानें यहाँ पर खोल दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं अब लोगों को एक बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया था कि संडे का लॉकडाउन के चलते कहीं ना कहीं व्यापार पर भी असर पड़ रहा था और लगभग यहाँ पर जो आसपास के 8 जिले हैं वहाँ के लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आते हैं। आप हमारे साथ तो लगातार बने रहिए। इस बीच हमारे साथ जितेंद्र भी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, वहां पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? लोग किस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? ये आपको बता दें कि दतिया में आज के अनलॉक हो गया है और इसके बाद बता दें रविवार को बाजार खुलेगा। भाई कोरोना गाइडलाइन की बात की जाए तो लोग जो दुकानदार हैं वो दुकानदार खोल रहे हैं। प्रशासन भी लगातार कोरोना को लेकर सजग है और दुकानों पर जा जाकर दिख रहा है कि लोग इस गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं कि नहीं। वही गाइडलाइन की बात की जाए तो लगा जो दुकानदार है मास्क लगा रहे हैं, ग्राहक भी मास्क लगा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं जो है लापरवाही भी देखने को मिलती है कि दुकानदार जो है सामने बैठा कर जो सामान वगैरह देना होता है ग्राहकों को वो देते हैं। कहीं प्रशासन अगर मौके पर पहुँच जाता है तो उस पर कार्रवाई भी करता है। जी जितेंद्र, हम तक ये आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।